आज हम बताएंगे एक बेहतरीन ट्रिक और बेहतरीन अंदाज के साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, इसका इतना ही इंपॉर्टेंट क्यों होता है। आप देखिएगा क्वेश्चन क्यों इतना जरूरी रहता है प्रैक्टिस करने का। बगल वाला देखिएगा क्या करता है, धाए 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 मार लेता है, लेकिन आप गलत मार के आते हैं 50%। क्यों जानते हैं? वो प्रैक्टिस किया, वो क्या किया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आप क्या किए, रट्टा मारे। तो अब से आप रट्टा मारना छोड़िए और क्या कीजिए, आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला बात देखिए, यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पुरुष के जनन अंग। क्या पुरुष का जनन अंग है, उसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या है, एक नंबर क्वेश्चन। पहला बात है क्रिप्टोकाइडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म आपको समझ में आता है, नहीं आता है हम समझाते हैं, यही क्वेश्चन है। क्रिप्टोकाइडिज्म इज अ कंडीशन विच इज टेस्टिस आर, ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है ये बच्चे में जब दो टेस्टिस होता है ना, ये टेस्टिस किसमें बनता है, जब बच्चा मां का गर्भ में रहता है ना, तो टेस्टिस मतलब कि एडल्ट के जैसा बाहर में नहीं लटकता है, ये पेट के अंदर रहता है। क्या रहता है, पेट के अंदर रहता है एकदम। तो पेट के अंदर जैसे रहता है, उस दौरान, किस दौरान, जब मां का गर्भ में है, लेकिन मां का गर्भ से जैसे बाहर आता है ना, उससे कुछ समय, कुछ दिन पहले बच्चा का टेस्टिस क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो बाहर जैसे आता है तो ठीक है, अगर बाहर नहीं आया तो गड़बड़ है। अगर बाहर नहीं आया तो क्या कहेंगे, क्रिप्टो, क्या है, क्रिप्टोकाइडिज्म। अब क्रिप्टोकाइडिज्म जो है, यह एक बीमारी के नजरिए से आप देखिएगा, किसके, बीमारी के नजर से। और इसका आंसर आप चुनिए। सबसे पहले कह रहा है क्या, जो क्रिप्टोकाइडिज्म जो होगा तो क्या चीज अनेबल होगा, मतलब क्या चीज अवेलेबल नहीं होगा। तो पहला बात ध्यान दीजिए, सर्जिकली, क्या है, सर्जिकली रिमूव्ड, ये गलत, ये नहीं होगा। क्या है, सर्जिकल, वहां तो कहे भाई बच्चा तो जन्मे ले रहा, उसमें सर्जिकल क्या छेड़खानी होगा, तो वो भी नहीं होगा। उसके बाद दूसरा में नॉट डेवलपमेंट इन फीटस, ये भी नहीं होगा, नॉट डेवलपमेंट इन फीटस, ये बच्चे का कह रहा है, जो बच्चा डेवलप नहीं होगा। बच्चा का यहाँ का क्या, टेस्टिस के बाद चल रहा है क्वेश्चन, टेस्टिस के बाद, लेकिन यहाँ बच्चा का बात, वो भी नहीं होगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं गलत कैसे होगा, अनेबल टू क्या है, प्रोड्यूस द स्पर्म। स्पर्म कह रहा है, तो अगर बच्चा का टेस्टिस बढ़िया से बाहर नहीं आएगा तो स्पर्म क्या है, अवेलेबल नहीं होगा। तो ये भी कह रहा है, ये भी नहीं है, तो है क्या, तो ये है आंसर आपका, अनेबल, क्या है, अनेबल टू डिसेंड इन द स्क्रोटम। अगर ऊपरे में फसल है तो निचवा नहीं आएगा टेस्टिस, उसी को तो कहेंगे अनेबल। योग नहीं है किसका, टेस्टिस का, किसमें, वो स्क्रोटम, पोच के अंदर दो टेस्टिस रहता है। इस तरीके से हम बताए थे, क्या पोच है, क्या है, पोच है। और इसके बीच में दो टेस्टिस गुल्ली गुल्ली रहता है ना, ये किस में रहेगा, लड़का में रहेगा। तो इसी के बात कह रहे हैं, इसी के बाद, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा भाई, इन वैस डिफरेंस, क्या कह रहा है, इन वैस डिफरेंस इमर्ज फ्रॉम, ये इसको क्या बताए थे हम, ये पाइप को, इसको क्या कहेंगे, वैस कहेंगे, क्या कहेंगे, वैस डिफरेंस। लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन, यहां देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, जो इमर्ज फ्रॉम, इमर्ज का मतलब समझते हैं, कहां से जुड़ा हुआ है, क्या कह रहा है, कहां से जुड़ा हुआ है ये वाला पाइप। तो देखिए ये वाला पाइप जुड़ा कहां से है, आपको भी तो दिख रहा है ना, कहां से, वहां से। तो उसको कहेंगे क्या, कौडा एपिडाइडमिस, क्या कहेंगे, एक नंबर में ही इसका आंसर है कौडा एपिडाइडमिस। और इधर गलत करते हैं, देखते हैं कैसे, क्या है, कैपुट, क्या है, कैपुट एपिडाइडमिस। ये तो अलट पलट पूछ रहा, कुछ और पूछ रहा, ठीक है। अब देखिए ये तो और उल्टा पुल्टा पूछ रहा है, कोरपोरा, क्या है, कोरपोरा, कोरपोरा होगा, नहीं होगा। उसके बाद ये वाला नीचे वाला डी नंबर देखते हैं, क्या है, ग्लोमस मेजर, ग्लोमस मेजर होगा, नहीं होगा। कौन वाला होगा, ये वाला होगा। एपिडाइडमिस से ये पाइप जो ये जुड़ा है, एपिडाइडमिस से जुड़ा है, और ये पाइप क्या करता है, इसका काम है स्पर्म को लेके जाना। तो इसी के बारे में कह रहा था, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दे दिए हम क्या, ये वाला आंसर ऊपर में, कौडा एपिडाइडमिस। दूसरा हो गया क्वेश्चन क्लियर। अब तीसरा में कह रहे हैं, इन मेन, मैन मतलब समझ रहे हैं, आदमी, हम लोग आदमी, और वुमेन कहेंगे तो क्या कहेंगे, महिला, बड़का झोटा वाली, जो झोटा वाली सब है वो वुमेन है, ठीक है। और हम लोग जिसका बाल नहीं है वो क्या है, मैन, ठीक है। द स्पर्म आर स्टोर्ड, मतलब कि
इसमें जो स्पर्म बनेगा इस तरीके से ये इस टाइप का बनेगा, देखिएगा इस टाइप का ना, इस टाइप का क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो इसी के बारे में कह रहा है, स्पर्म आर स्टोर्ड एंड न्यूट्रिशंस, ये न्यूट्रिशन इन, स्पर्म पालेगा पोसेगा किस जगह, आपको पता है यहाँ पे स्पर्म बनता है, क्या है, स्पर्म तो यहाँ बनेगा, लेकिन पलेगा पोसेगा इसी के बगल में एगो क्या रहता है, सॉरी ये ऐसे कलर का देते हैं, ये जो है ना कुछ दिखेगा ये इसी कलर का, और इसके बीच में तनी सा जगह रहेगा, यहाँ बड़ा होगा, गोला के अंदर क्या होगा, गोला जो मार रहे हैं ना, तो ये गोला में क्या होगा, आपका स्पर्म बनेगा, क्या होगा, बनेगा, और जैसे बनेगा तो मैच्योर होने के लिए चल जाएगा यहाँ। जैसे देखिएगा गांव में बच्चा सब होता है अपना दादी के यहाँ, लेकिन देखिएगा मैच्योर होने के लिए चल जाता है कहाँ, ननिहार चल जाता है, कहाँ, या तो कोई ननिहार में रहता है उसका माई, लेकिन बच्चा चल जाता है कहाँ, दादी के यहाँ, कुछ दिन बड़ा होने के लिए, पलने पोसने के लिए चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी देखे हैं, तो बनेगा एक जगह और जगह मैच्योर होके आएगा एक जगह से, तो वही कह रहे हैं स्पर्म बनेगा टेस्टिस में, लेकिन मैच्योर होगा इस तरीके से, एगो क्या होगा, ट्यूब टाइप का, क्या होगा, टेस्टिस के ऊपर ट्यूब, तो उसी को क्या कहेंगे, इपिडाइडेमिस, क्या कहेंगे, इपिडाइडेमिस। और इपिडाइडेमिस में भी ये पूरा टेस्टिस जो है ये, तो अभी यहाँ ऑप्शन में इपिडाइडेमिस नहीं है, तो इपिडाइडेमिस नहीं है तो है क्या, देखिए हाँ इपिडाइडेमिस है, तो टेस्टिस कहेगा तो टेस्टिस कहेंगे नहीं, क्या है, टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस में क्या किया है, खाली बना के छोड़ दिया है। और ये वेज डिफरेंस कहेगा, कहेगा नहीं, वेज डिफरेंस तो खाली ढोता है, ये तो एनएच है, एक रोड है। और तीसरा में क्या है, पूछेगा स्पर्मेटिड कोड, ये अलगे अनट सनट पूछ रहा है, स्पर्मेटिड कोड्स बोलेगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन, ये वाला होगा, कौन होगा, ए होगा, इपिडाइडेमिस, ये जो दिख रहा है इसी टाइप का मुड़ा हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, इपिडाइडेमिस, और पालेगा पोसेगा वही, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर। अब देखते हैं 4 नंबर में, 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे, हार्मोन्स, कह क्या रहा है, कह रहा हार्मोन्स, हार्मोन्स आप समझ रहे हैं, जैसे टीएसएच, थायराइड, ये सब सुने हैं ना हार्मोन, तो यह एक टाइप का हार्मोन्स है ना, लेकिन फीमेल में या तो मेल में एक के टाइप का खाली गला फूलने वाला हार्मोन्स ने, बहुत सारा हार्मोन्स पाया जाएगा, क्या है, हार्मोन्स। तो उसी हार्मोन्स के बारे में कह रहा है, ये सीक्रेट्स सेल इन द टेस्टिस आर, गला वाला नहीं, ये प्राइवेट पार्ट का कह रहा है, किसका, लाइका का, लाइका का जो वो ये जो टेस्टिस जो दिख रहा है ना, तो उसी के बारे में कह रहा है, जो हार्मोन्स सीक्रेट सेल्स इन द टेस्टिस, टेस्टिस में ये जो आपको ये जो टेस्टिस दिखाए हैं, इस टेस्टिस में कहां पे सीक्रेट होगा, क्या, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स देखिए, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, ये नहीं होगा, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया यह एक स्पर्म बनने का प्रोसेस को कहेगा, इस टाइप का स्पर्म बनेगा ना, तो उसी का कुछ मतलब रिलेटिव मिलता जुलता नाम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या होगा, स्पर्मेटोसाइट्स, ये भी नहीं होगा, ये जो बनेगा ना, यही प्रोसेस उरेसस का उसका क्या है, नाम है। उसके बाद ये देखते हैं, क्या देखते हैं, कौन सा, सस्टेंटिकुलर, क्या है, सस्टेंटिकुलर कहेगा, ये है, ये भी नहीं है, तो है कौन सा, लेडिक, क्या है, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स क्या होता है हम बताते हैं, आपको बताए थे हम, क्या ये क्या है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, क्या है, ये टेस्टिस के अंदर भी फाड़ के बताए थे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप का सेल होता था, कितना टाइप का, 2 टाइप का, तो एक होता था क्या, लीडिंग सेल्स, क्या है, लीडिंग सेल्स, ये क्या है, लीडिंग सेल्स, क्या है, लीडिंग सेल्स, और एक होता था सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स किस टाइप का होता था, ये छोटका छोटका होता था, ऐसे गोलका गोलका दे देते, क्या है, गोलका गोलका। तो सर्टोली सेल और लीडिंग सेल आपको फर्क आता है कि नहीं, तो है, बिल्कुल फर्क है। तो देखिए बड़का बड़का लीडिंग सेल है और छोटका छोटका गोलका गोलका दिया सर्टोली सेल, तो वही चीज के बारे में कह रहा है, जो ये होगा कहाँ, ये लीडिंग सेल में होगा, मतलब ये बड़का में ये हार्मोन सीक्रेट होगा, यहां से इसे मिला दे, ठीक है, यहाँ का बात क्लियर हो गया। अब देखते हैं 5वां नंबर में कह रहा है, आंसर यही है, डी नंबर, ठीक है। अब देखते हैं सर्टोली सेल आर फाउंड इन,
कहेगा सर्टोली सेल्स पाया कहाँ जाता, तो अभी तो आपको पता है ये गोलका जो क्या है, ये गोलका जो है ये तो सर्टोली सेल्स है। क्या है? सर्टोली सेल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, अभी ऊपर वाला छोड़ के नीचे देखते हैं। यूट्रस, कहेगा यूट्रस में पाया जाएगा, तो यूट्रस तो महिला में होगा, ये भाभी लोग में होगा, ठीक है, या तो किसमें? महिला में, ठीक है। उसके बाद दूसरा में लीवर, लीवर दोनों में होगा, हम लोग में भी होगा, महिला में भी होगा, लेकिन लीवर होगा किस में? ऊपर में होगा। किस में होगा? ऊपर में। और लीवर क्या है? एक अंग है जिससे एंजाइम वगैरह सीक्रेट होता है और हमारे भोजन उजन को पचाता है। तो ये कह रहा है, ये अलगे कह रहा है, तो ये भी नहीं होगा, और कह रहा ओवरी, ये भी महिला का है, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर होगा क्या? तो होगा आपका टेस्टिस। क्या होगा? टेस्टिस। ये पूरे पाया कहाँ जाएगा? ये पूरे को अगर आप चाहिएगा अरेंज करके इसके अंदर घुसा दीजिएगा, तो घुसा दीजिएगा। क्या कीजिएगा? घुसा दीजिएगा। यहाँ के बाद क्लियर हो गया। आप देखते हैं छठा नंबर आंसर इसका मिल गया है ना, ये नंबर टेस्टिस। छठा नंबर में देखते हैं पीएच ऑफ ह्यूमन सीमेंस इज, क्या है? इज। कह रहा है एक पानी वाला बोतल ले लिए, क्या ले लिए है? पानी वाला बोतल, और इस पानी का क्या है? इस पानी का वैल्यू क्या है? वैल्यू। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल हाइड्रोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? पोटेंशियल हाइड्रोजन, या तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। पानी का पावर क्या है? क्या कहते हैं? पानी का पावर। अब इसको भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, अब क्लियर करते हैं। अगर पानी में ज्यादातर क्या हो जाएगा? एकदम खट्टा है, तो उसको क्या कहेंगे? एसिडिटी। तो पीएच क्या है? कम है, और पानी में एकदम तिक्ता चीज नीम का रस मिला के दे दिए, तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पीएच बढ़ रहा है। क्या हो जाएगा? पीएच बढ़ रहा है। हमारे शरीर और स्पर्म जो सीमेन होता है, जो पुरुष से डिस्चार्ज होता है, उसका पीएच कितना है? उसका पीएच देखिए। अब पीएच आपको समझ में आया? एक तरफ ले लीजिए खट्टा चीज, एक तरफ तित्ता चीज ले लीजिए। तित्ता मतलब नीम का पत्ता ले लीजिए, ठीक है। तो इधर अगर आइएगा, तो अगर पीएच अगर इधर कम कीजिएगा, तो पीएच बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? पीएच बढ़ रहा है। खट्टा एकदम बढ़ रहा है, खूब बढ़ रहा है, खूब बढ़ रहा है। अब बराबर क्या है? अब बराबर न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। और अगर क्षारीय बढ़ाना है, तो क्या करना है? पीएच एकदम बढ़ा दीजिए, 8 9 10। नॉर्मल कितना है? 7 है। 7 के अप्रोक्स मानिए, 7 8 9 एकदम बढ़ गया पीएच। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, एकदम तित्ता, देखने का भी मन नहीं करेगा। क्षारीय कहिए। क्या है? क्षारीय, ठीक है। तो वही चीज के बारे में कह रहा है, जो स्पर्म जो होता है भाई, आपका जो पुरुष जो है, आप में जो ये सब निकल रहा है, क्या है? महिला से जब कांटेक्ट करते हैं उस दौरान इस तरह जीवाणु निकलता है, और इसमें जीवाणु में कुछ कुछ लिक्विड होता है, लिक्विड से मिला होता है। तो उस लिक्विड का पीएच क्या है? पीएच कितना होगा? तो पहला बात देखिए, ये नंबर में कह रहा है 4.5, मतलब 4 से 5 तक मानिए ना। क्या है? 4 से 5 तक। कहेगा इतना नहीं होगा, बहुत खट्टा है, स्पर्म तो वही मर जाएगा, अंदर ही मर जाएगा, ठीक है, बहुत एसिडिटी। उसके बाद 6 पॉइंट क्या है? 6 से लेके 7 तक बोला कि नहीं, ये भी है, थोड़ा है। क्या है? ये भी थोड़ा एसिडिटी है। अब देखिए इधर ये देख लीजिए, बोलेगा ये तो है लेकिन बहुत ज्यादा तिक्ता हो गया, फिर 7 से टप गया है ना, 7 से अगर टप गया तो तिक्ता हो जाएगा, क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो 7 के आसपास देखिए कौन है? 7 के आसपास आपका यही एक आंसर है। क्या है? यही एक आंसर है। और आंसर में देखिए 7.3 से लेके 7.5 हाईएस्ट ये होगा आपका। क्या होगा? फाइनल आंसर ये हो गया 7.3। तो 7 आप याद रखिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ के बाद आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 7 नंबर में। क्या है? 7 नंबर में कह रहा है विच ऑन, क्या है, कौन सा इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। आपको हम पढ़ा भी चुके हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी मतलब सबसे जो ज्यादा योगदान है, अगर महिला है उसमें ओवम बन रहा, तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है? ओवरी का है। और पुरुष है तो उसका सबसे ज्यादा योगदान स्पर्म, ये वाला जीवाणु बनेगा, तो टेस्टिस में बनेगा। किस में बनेगा? टेस्टिस में। तो वही चीज, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कौन सा ऑर्गन्स है। 4 ऑप्शन दे दिया है। तो पहला बात देखिए, कह रहा है एस्क्रोटम। ये एस्क्रोटम, तो एस्क्रोटम होगा नहीं। एस्क्रोटम ये वाला है। क्या है? ये वाला क्या है? एस्क्रोटम। तो ये वाला होगा नहीं जेन्युइनली, ठीक है। ये एक पोच टाइप का है, ठीक। उसके बाद दूसरा में देखिए पेनिस। क्या है? पेनिस। पेनिस है 8। ये क्या है? पेनिस है। क्या है? पेनिस है। तो ये भी होगा नहीं,
पेनिस भी होगा नहीं। अब देखिए तो होगा क्या, अब देखिए टेस्टिस, क्या हो जाएगा टेस्टिस। फाइनल आंसर क्या मिला, यहाँ देखिए टेस्टिस। और एक तो प्रोस्टेट, ये तो टेस्टिस के अलगे है, ये टेस्टिस से मिलता है नहीं मिलता है। तो फाइनल कौन सा आंसर हो गया आपका, ये टेस्टिस हो गया। क्या हो गया, प्राइमरी, सबसे प्राथमिक अंग कहिए, या स्पर्म बनने का घर, या तो स्पर्म बनने का फाउंडेशन कहिए, इसलिए इसको प्राइमरी दिया गया। अब देखिए आगे की बात, आगे क्या कर रहा है 8 नंबर में, क्या है 8 नंबर में, इन स्पर्म द न्यूक्लियस कंटेनिंग जेनेटिक पार्ट इज सिचुएटेड इन। देखिए आपका तो पार हो गया, लेकिन हम समझाते हैं। ये स्पर्म बताए हम आपको, क्या है ये स्पर्म बताए हैं। तो स्पर्म का खोपड़िया में, स्पर्म का ये खोपड़िया में एक कुछ गुण पाया जाता है, जेनेटिक गुण, या तो जीन कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, जेनेटिक गुण कहेंगे या तो जीन कहेंगे, जीन, ठीक है। तो इस जीन के बारे में कह रहा है, जो स्पर्म जो है उसका कौन सा भाग में जेनेटिक पार्ट या जेनेटिक चीज पाया जाता है। तो आपको हम बता दिए कहां, खोपड़िया, तो डायरेक्ट आप खोजने लगे। यहाँ अंडरलाइन जो किए हैं ना, इस पे ज्यादा टारगेट रखिएगा, यही पूरा क्वेश्चन का मतलब वहीं से निकलना है, ठीक है। पहला देखिए ए नंबर में, क्या है ए नंबर में, एक्रोसोम। एक्रोसोम होगा नहीं, क्योंकि इसका खोपड़िया के भी ऊपर में भी थोड़ा सा कुछ एंजाइम पाया जाता है, तो एंजाइम के तो बारे में नहीं पूछ रहा है, तो एक्रोसोम, क्या है एक्रोसोम होगा नहीं। उसके बाद देखिए मिडिल पीस, क्या है मिडिल पीस, मिडिल पीस भी नहीं होगा। मिडिल पीस जो है ना, यहां से लेके इस बिंदु तक आप क्या मानिए मिडिल पीस। तो मिडिल पीस में न्यूक्लियस का उद्देश्य चर्चा नहीं होगा, होगा किसका, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी हम बता चुके हैं, अभी सिर्फ समझिए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा नहीं। और देखिए टेल, ये तो टंगड़िया का कोई काम है, ये तो नंगड़िया, ये इसका कोनो काम नहीं, इसका सिर्फ मारना, क्या मारना, पंख। जैसे गाय देखे है ना, गाय का पुछड़ी का क्या, खाली मच्छर हाँकने का काम, तो वैसे इसका क्या है, पुछड़ी का सिर्फ भागने का काम कर रहा था, ठीक है। तो ई भी नहीं होगा, तो ई भी नहीं होगा, तो ये गुल्लोता बचा हेड, मतलब कि खोपड़िया में इसका जेनेटिक गुण है इसका, तब दिमाग इसका काम कर रहा है, ठीक है। और इसलिए फूला भी हुआ है एकदम गाउन सांप के तरह, मुंह नीचे देखिए फूला हुआ है। उसके बाद 9 नंबर में देखिए, विच इज द एब्सेंट इन द मेल, कह रहा है लड़का हम जो है, हम में कौन सा चीज एब्सेंट है। कितना ऑप्शन दे दिया, 4 गो, आप चुनते हैं कौन कौन सा हम में एब्सेंट है या आप में एब्सेंट है। देखिए पहला बात देखिए बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, सॉरी ये होगा बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। तो कह रहा एब्सेंट, क्या कह रहा क्वेश्चन, एब्सेंट मतलब नहीं होना चाहिए, वो चीज लड़का में नहीं होना चाहिए। तो बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड हम बताए थे, इसमें मतलब कि टेस्टिस से आगे जाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक वेस्ट डिफरेंस, उससे भी आगे जाइएगा पाइप के आसपास, तो क्या होगा, ये वाला ग्लैंड मिलेगा, तो वो भी नहीं है। या तो आप इधर से डायरेक्ट देख लीजिए ना, पेनिस है ना, पेनिस से थोड़ा सा अंदर चल जाइएगा ना, क्या हो जाएगा, पेनिस से जैसे अंदर चल जाइएगा तो ये सब ताम झाम ग्लैंड सब मिलना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं बार्थोलिन, क्या है बार्थोलिन। अब इसको होल्ड करके रखते हैं, क्या है होल्ड करके रखते हैं, बार्थोलिन क्या होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं बार्थोलिन। अब देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी पाया जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, ये भी पाया जाएगा किसमें, लड़का में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद कोपर ग्लैंड्स, ये भी कह रहा है ये भी पाया जाएगा पुरुष में, लेकिन यहाँ पूछा पाया कौन नहीं जाएगा, तो यही एक चीज है, क्या है, यही एक चीज है बार्थोलिन्स। ये बार्थोलिन्स में ना, ये बार्थोलिन्स किस में पाया जाएगा जानते हैं, ये जो है, ये आप देखे हैं वेजाइना, वेजाइना का रास्ता देखे हैं कभी, तो वेजाइना का रास्ता में ये क्या होगा, पाया जाएगा। तो वेजाइना किस में पाया जाएगा, महिला में, तो महिला में पाया जाएगा। सीधी से समझिए, महिला का प्राइवेट जो पार्ट होता है, उसी प्राइवेट पार्ट में क्या होगा, ये पाया जाएगा, एक तरह ग्लैंड पाया जाएगा। तो पुरुष में ये चीज एब्सेंट, पुरुष में नहीं पाया जाएगा, तो फाइनल आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बी नंबर।